सूत जी महाराज 88,000 ऋषि जनों को सुखदेव जी महाराज जन्म की कथा श्रवण कराने लगे। आप सब भी श्रवण करें, बड़ी सुंदर कथा है कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। तो महाराज कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार राधा रानी की गोद में सुख का पक्षी खेल रहा था, कीड़ा कर रहा था महाराज। राधा रानी अपने हाथ से अनार के दाने उनको खिला रही थी। राधा रानी उस सुख के पक्षी से बोली कि बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ और जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रचार करो। तो सुख का पक्षी कहने लगा, माता मैं अगर पृथ्वी पर जाऊंगा तो मुझे मोह माया जकड़ लेगी। मैं जो आपके नाम की अभी जो एक दो माला करता हूं ना, वो भी छूट जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। राधा रानी कहने लगी, बेटा मैं तुमको वचन देती हूँ, तुमको मोह माया नहीं जकड़ेगी, तुम जाओ। सुख का पक्षी राधा रानी की बात मानकर उड़ते हुए गया। महाराज कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से उसने अंडे के रूप में जन्म लिया कैलाश पर्वत पर। महाराज बर्फीली हवाएं चलने लगी, तूफान आने लगा, आंधी चलने लगी। उस कारण से महाराज पक्षिणी और पक्षी जो था उस अंडे को वहीं छोड़कर उड़ गए और वो अंडा बर्फीली हवाओं के कारण से वो अंडा फूट गया था और वहीं कैलाश पर्वत पर। अब महाराज इधर नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का जन्म होना जरूरी है। जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो श्रीमद् भागवत कथा का जन जन में प्रचार कैसे होगा। एक बार महाराज नारद जी ने सोचा अच्छा नारद जी जो है ये बड़े विचित्र संत हैं। महाराज नारद जी की बड़ी विशेषता है जी, जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हो ना, वहां अगर नारद जी पहुंच जाएं तो समझ लो महाराज वहां लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाए। अच्छा एक और विशेषता ये, जब पहले से ही लड़ाई झगड़े अगर चलते हो और वहां अगर नारद जी पहुंच जाएं तो वहां लड़ाई झगड़े टोटल बंद हो जाते हैं। नारद जी की एक और विशेषता ये महाराज, नारम ज्ञानम ददाती इति नारदा। अच्छा नारद जी जिस किसी को भी मिल जाए ना, समझ लेना उसको परमात्मा के जरूर दर्शन होंगे। ब्रज में एक कहावत है कि नारद किसे कहते हैं, ना रद, मतलब जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद, वे नारद है। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह नारद। नारम ज्ञानम ददाती इति नारदा। जो ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं और जो अज्ञान का खंड खंड का खंडित कर दे उसे नारद कहते हैं। अब महाराज एक बार नारद जी ने क्या सोचा कि मैंने सभी देवी देवताओं में लड़ाई करा दी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी में लड़ाई कराई थी, ब्रह्मा जी उनकी पत्नी में भी लड़ाई करा दी, सभी देवी देवताओं में मैंने लड़ाई करवा दी। भोलेनाथ और पार्वती जी में अभी तक लड़ाई नहीं हुई, क्यों ना इनमें एक बार लड़ाई करवा दे। अब महाराज भोलेनाथ जी नारद जी कैलाश पर्वत पर जाने लगे, भोलेनाथ जी में लड़ाई कराना था। अब महाराज नारद जी गए, भोलेनाथ तो गुफा में बैठ के बढ़िया तपस्या में थे, भजन कर रहे थे। माता पार्वती जी आंगन में झाड़ू निकाल रही थी,
जैसे ही नारद जी पहुंचे वैसे ही माता ने देखा, अरे नारद ऋषि आइए, बड़े सौभाग्य, आज बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए हैं, बड़े दिनों में दिख रहे हो, आप कहाँ चले गए, दिखते ही नहीं हो, आजकल सब जगह आना जाना बंद कर दिया आपने। नारद जी कहते, हाँ देवी, मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया, अभी आजकल मैं कहीं नहीं जाता। माता पार्वती जी उनको अंदर ले गई और बड़ी सुंदर आसन लगाई, एक प्लेट में बड़ी अच्छे पकवान लेकर आए, बोले आइए नारद जी, लो पाइए, भोजन करिए, बड़े दिनों में आप आए हो, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। अब नारद जी तो झगड़ा कराने के लिए आए थे। नारद जी कहने लगे, आजकल मैंने सब जगह जाना आना बंद कर दिया, सब लोग मतलब ही हो गए, सब मतलब से याद करते हैं, कोई अपना है ही नहीं संसार में, जिसको देखो वो सब अपने अपने मतलब में लगा हुआ है, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है, सब मतलब ही है, कोई किसी को सच बताता ही नहीं है, मन की बात तो कभी कोई किसी को नहीं बताता, इसलिए सब जगह से क्या है, मन मिटाव हो गया, इसलिए सब जगह आना जाना अभी क्या बंदी कर दिया। माता पार्वती जी बोली नारद जी से कि नारद जी, सबका तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते हैं, मुझसे तो कभी उन्होंने कभी कुछ नहीं छुपाया। और तो और शास्त्र कहते हैं कि गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, मगर मेरे पति ने तो मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। नारद जी बोले, अच्छा। अब नारद जी को तो क्या है, कले का बीज बोना था। नारद जी कहने लगे, ये तो अच्छी बात है जब आपसे कुछ नहीं छुपाते। अच्छा, फिर तो उन्होंने आपको एक बात और बताई होगी। माता पार्वती जी बोली, हाँ हाँ जरूर, पूछिए ना, कौन सी। नारद जी कहने लगे, अच्छा उन्होंने आपको कभी ये बताया कि वो उनके गले में जो मुंड माला पहने हैं वो किसकी है, वो किसके नाम की मुंड माला पहने हैं। माता पार्वती जी कहने लगी, ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी कहने लगे, फिर क्या खाक प्रेम करते हैं। कले का बीज बोआ और बस नारद जी वहां से चले गए। अब जैसे ही नारद जी आश्रम से बाहर निकले, उधर भोलेनाथ तपस्या करके आ रहे थे, बाहर नारद जी से टकरा गए, मिल गए। नारद जी कहने लगे भोलेनाथ से, अरे प्रभु, वो अंदर आश्रम में देवी जी आपको बुला रही है। भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ तो समझ गए, वो बोले, आप अगर मेरे आश्रम से बाहर आ रहे हो तो जरूर बुला रही होंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करके आई। अब भोलेनाथ अंदर गए, भोलेनाथ अंदर गए तो माता पार्वती जी तो बलीन वस्त्र पहनकर और कोक भवन में अंदर जाके बैठ गए। पहले के जमाने में जब मकान बनवाते थे ना, तो उसमें कोक भवन बनवाते थे। पति पत्नी की लड़ाई हो जाए ना, तो उसमें पत्नी रूट कर जाके उसमें बैठ जाती थी, फिर पति बड़े मनोहार के साथ उसको मनाता था। माता पार्वती जी तो रूठ गई। भोलेनाथ जी गए और बोले, अरे देवी, तुमको आज क्या हुआ, प्रतिदिन तो तुम जल का पात्र लेके दरवाजे में खड़ी रहती हैं। बोले, मेरे स्वामी जी आएंगे, मुझे जल पिलाती थी, आज आप कुछ बात नहीं कर रही, क्या बात है। पार्वती जी कहने लगी, मुझसे बात मत करो, दूर रहो आप। मैंने तो सोचा आप बाहर से काले हो, आप तो अंदर से भी काले हो। भोलेनाथ कहने लगे, अंदर से काला, अंदर से काला तो उसे कहते हैं जो कपटी हो। मैंने ऐसा क्या कपट किया आपके साथ। माता पार्वती कहने लगी, तो फिर आपने कभी मुझे बताया कि जो आप जो गले में जो मुंड माला डाले हो, ये किसके नाम की पहने हो, किसकी मुंड माला है ये। भोलेनाथ बोले, अरे देवी, बस इतनी सी बात।
भोलेनाथ कहते देवी ये किसी और की मुंडमाला नहीं है, ये आपके अधिक ज्यादा प्रेम के कारण जब जब आपने आपका शरीर छोड़ा है, जब जब ये मुंडमाला मैंने अपने गले में धारण किए हैं। माता पार्वती जी कहने लगी हुए बाप रे, फिर तो आप और भी बड़े वाले कपटी निकले। माता पार्वती जी ने वो मुंडमाला गिनी, 1 2 3 4 5 6 टोटल 108। बोले बाप रे, मैं 108 बार मर गई और तुम एक भी बार नहीं मरे, तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है? भोलेनाथ कहते देवी मैंने कोई जड़ी बूटी ऊटी नहीं खा रखी, मैंने अमर कथा का रसपान कर रखा है। अब भैया माता पार्वती जी ने तो जिद कर ली कि अब वो अमर कथा का मुझे भी पान करना है, जिद कर ली महाराज। भोलेनाथ कहने लगे अरे अमर कथा ऐसे ही थोड़ी ना श्रवण की जाती है, ऐसे ही थोड़ी ना पान की जाती, उसके बड़े नियम हैं। अब माता पार्वती नहीं माने महाराज, बोले नहीं मुझे तो अमर कथा का पान करना है। अच्छा महाराज, पत्नी अगर अपने पति से किसी चीज की जिद कर ले तो महाराज फिर किस पति की हिम्मत की फिर वो मना कर दे। अगर पत्नी बोल दे कि मुझे तो 5000 की साड़ी चाहिए, तो फिर महाराज पति को ला के ही देना है। अच्छा दरावरा में भी है क्या ऐसे पति? कुछ बोल नहीं रहे, मतलब है। बोलिए राधे राधे। महाराज बड़ी जिद कर ली। जब जिद की तो भोलेनाथ ने कहा देवी अमर कथा का पान ऐसी जगह करते हैं जहां शोर ना हो, एकदम शांत जगह हो। कैलाश पर्वत पर गए, कैलाश पर्वत पर जाकर महाराज भोलेनाथ माता पार्वती जी के लिए अमर कथा का पान कराने लगे। और भोलेनाथ कहते देवी जब मैं कथा कहता हूं ना तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अगर तुम सो गए तो भोलेनाथ कहते देवी तुम एक काम करना, मैं जब तक कथा कहूं ना जब तक तुम हुंका भरते रहना। अपन कहते हैं ना सब ऐसे हुंका भरते रहना, इससे क्या मेरे को मालूम पड़ता रहेगा कि हाँ आप कथा श्रवण कर रहे हो। माता पार्वती ने कहा हाँ। अच्छा चारों तरफ देख लो पहले, कोई है तो नहीं है? भोलेनाथ जी ने देखा कि हाँ कोई नहीं है। अच्छा अमर कथा श्रवण करने से पहले कुछ नियम रहते हैं, वो भी सुनो। बोले नियम है श्रीमद् भागवत अमर कथा को भाव से श्रवण करना चाहिए, बीच में सोना नहीं चाहिए, और व्यास मंच के ठीक पीछे बैठ के कभी भी कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा अपराध होता है अगर व्यास मंच के ठीक पीछे बैठ के अगर कोई कथा श्रवण करता है तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। पार्वती जी कहने लगी हाँ हाँ स्वामी मैंने सब जगह देख लिया, यहाँ कोई नहीं है, अब आप कथा को श्रवण करिए, श्रवण कराइए। भोलेनाथ जी ने कथा को श्रवण किया। पार्वती जी हुंका भरने लगी। पहले दिन की कथा हुई महाराज, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई। अब जैसे ही तीसरे दिन की कथा हुई महाराज, व्यास मंच के ठीक पीछे वो अंडे का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो पक्षिणी के गर्भ से हुआ था, कैलाश पर्वत पर फूटा हुआ, बर्फीली हवाओं के कारण से फूट गया था, फूटा हुआ अंडा था। तीसरे दिन की जैसे ही कथा हुई वो अंडा साजा हो गया, फूटा था तो साजा हो गया महाराज। जैसे ही पांचवें दिन की कथा हुई तो अंडा फूटा और उसमें सुखदेव जी का जन्म हुआ, सुख का पक्षी उसमें से जन्म ले लिया। अब महाराज इधर पार्वती जी की नींद लग गई। अब पार्वती जी की नींद लग गई तो उस सुख के पक्षी ने सोचा कि अब अगर भोलेनाथ तो कथा कह रहे हैं, पार्वती जी की नींद लग गई, अब जो हुंका भर रहे थे वो बंद हो जाएंगे तो भोलेनाथ जी कथा कहना बंद कर देंगे और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पार्वती जी की आवाज में उस सुख के पक्षी ने हुंका भरना शुरू कर दिया। अब जैसे ही
5वें दिन की कथा हुई, 6वें दिन की कथा हुई, और जैसे ही भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, वैसे ही पार्वती जी की तुरंत नींद खुली। और नींद खुलते से ही बोलने लगी, हाँ स्वामी, श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? बोले देवी कथा तो पूरी हो गई। पार्वती जी बोली, अरे हमारी तो नींद ही लग गई थी, तो फिर ये उनका कौन भर रहा था? आवाज किसकी आ रही थी? पीछे मुड़ के देखा तो महाराज सुख का पक्षी भोलेनाथ को दिखाई दिया। भोलेनाथ जी क्रोधित हो गए, खड़े हुए और त्रिशूल निकाला, और त्रिशूल निकालकर सुख के पक्षी के पीछे भागने लगे। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने कथा श्रवण की वो ठीक है, मगर व्यास मंच के ठीक पीछे बैठ के कथा को श्रवण किया, पाप किया, आज इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। भोलेनाथ उसके पीछे भागने लगे, और वो सुख का पक्षी उड़ते 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 महाराज बद्रिका वन में जाके वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी वहां बैठी थी। बिटका देवी ने उवासी ली। उवासी लेना समझते हो ना, हम जमाई लेते हैं ना, मुंह फाड़ते हैं, ऐसी बिटका देवी ने उवासी ली, और वो सुक्का पक्षी बिटका देवी के मुख में अंदर जाके गर्भ में वास कर। भोलेनाथ जी ढूंढते रहे। भोलेनाथ जी ने वेद व्यास जी से पूछा, अरे वो सुक्का पक्षी यहाँ आया क्या? वेद व्यास जी बोले, अरे क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने अमर कथा का पान करा रहा था और उन्होंने अमर कथा का पान कर लिया, इसलिए मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटा व्यास जी कहने लगे, अरे भोलेनाथ, तुमने आज ज्यादा भांग खा ली क्या? बोले, जब आपने अमर कथा का पान किया है तो वो तो अमर हो गया, उसको कहां मारोगे अब आप? भोलेनाथ वापस अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। महाराज इधर महाराज बिटका देवी के गर्भ में सुख का पक्षी जला गया। अब महाराज उस सुख का पक्षी बिटका देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक रहा? 12 वर्ष तक। महाराज 12 वर्ष में सुख के पक्षी ने गर्भ को भी मंदिर बना लिया। गर्भ में तो महाराज कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, कितने दुख, कितना तकलीफ सहनी पड़ती है, मगर सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया महाराज स्वर्ग को। बिटका देवी अपने बेटा व्यास जी से कहने लगी, स्वामी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, और मेरे गर्भ में जो है ना बालक, मुझे वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। बेटा व्यास जी कहते हैं, देवी तुम्हारे गर्भ में कोई विद्वान है? बेटा व्यास जी सुख के पक्षी सुखदेव जी से बात करने लगे बाहर से ही कि बेटा तुम्हारी मां को तकलीफ होती है, तुम बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी अंदर से ही मां के गर्भ में से ही बात कर रहे हैं बेटा व्यास जी से, पिताजी से, कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं अगर बाहर आऊंगा तो मुझे मोह माया के चक्कर में मैं फिर से जकड़ जाऊंगा, इसलिए बाहर नहीं आऊंगा। बेटा व्यास जी बोले, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, आप पर मोह माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी कहने लगे, अच्छा मैं बाहर आऊंगा, लेकिन एक ही बात पर, मैं जन्म लेते से ही तुरंत भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाऊंगा। बेटा व्यास जी बोले, ठीक है। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ महाराज, 12 वर्ष में सुखदेव जी का जन्म हुआ, जैसे ही भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते से ही उन्होंने अपने माता पिता की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा और वन की ओर चले गए। महाराज पिताजी पीछे पीछे भाग रहे हैं, ब्रह से कातर होते हुए, पुत्र पुत्र कहते रहे, मगर पुत्र ने पीछे मुड़ के भी महाराज एक भी बार नहीं देखा। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो व्रहे कातल जुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदुस्
तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषमे। पुत्र पुत्र कहते रहे महाराज पिताजी, मगर पुत्र ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वन में चले गए। जब वृक्षों की द्वारा वेदव्यास जी महाराज को सुनाई दिया कि ये जो पुत्र चला गया ना, पूर्व जन्म में ये आपका पिताजी रहे होंगे, वहीं से वेदव्यास जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और वापस अपने घर के लिए आ गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे महाराज हमारे परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज की कथा है। बारह वर्ष के बाद महाराज बिटका देवी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म होते से ही सन्यास के लिए चले गए और भजन करने लगे। सुखदेव जी महाराज केवल बस भगवान का भजन करते।